Good morning, dear students. Today we are going to study what is a relation in mathematics. Literary meaning, you know that relation means संबंध. जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई संबंध बताते हैं या दो पर्सन्स के बीच में संबंध बताते हैं तो वो रिलेशन कहलाता है. लेकिन मैथमेटिक्स में एक सेट का दूसरे सेट से कैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ये आज हम सीखेंगे. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. And that subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. हमने कहा कि relation from a set to another set, it is a सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. वो एक रिलेशन जो है एक सेट का दूसरे सेट से वो एक सबसेट होगा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दैट इज ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. अब वो सबसेट कैसे बनेगा वो हम ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का की रिलेशनशिप सेकंड एलिमेंट के साथ जब हम डेवलप करेंगे तो एक सबसेट जो हमें मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड अ रिलेशन. अब वो रिलेशनशिप हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ए क्रॉस बी के कई सबसेट्स बन सकते हैं. इसका मतलब ए क्रॉस बी या ए से बी के जो रिलेशन है वो भी हमारे पास कई बन सकते हैं. तो जितने ए क्रॉस बी के हम सबसेट्स बना सकते हैं उतने ही रिलेशन यू कैन डिफाइन फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी. द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. ए क्रॉस बी में या रिलेशन में जो सेकेंड जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें सेकेंड एलिमेंट हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाएगा. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज वी हैव अ सेट P equal A, B, C having 3 elements and another set Q is having the names of 5 persons Ali, Bhanu, Binoy, Chandra and Divya. When you find the Cartesian product P cross Q, then we will have 15 elements, 3 cross 5, that is 15 elements. And what are those 15 elements? We have to make pair of each element of P with each element of Q. So A का pairing in Ali के साथ भी होगा, A भानु, A बिनोय, A चंद्रा, A दिव्या. Similarly B का pairing इन पांचों के साथ होगा और C का pairing इन पांचों के साथ होगा. अब अगर हम इसमें इन ऑर्डर्ड पेयर्स में इनके एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दें. कैसे? हमने कहा कि R is a relationship from P to Q which is defined as it is having those ordered pairs x, y such that x is the first letter of the name y. हमने रिलेशनशिप डिफाइन करा है और इस रिलेशनशिप में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होगा. जैसे ए अली इस रिलेशनशिप को बिलोंग करेगा क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ अली. सिमिलरली बी भानु क्योंकि बी इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ भानु, बी बिनोय, देन सी चंद्रा. बस ये हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमारे. और ये इसका एक आप देख रहे हैं पी क्यू क्रॉस क्यू का ही एक सबसेट है. इस रिलेशनशिप को हम एरो डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं. एरो डायग्राम में एक
सेट में आपके पास ये 3 एलिमेंट्स ए बी सी हो गए. In second we have 5 elements of set Q. Then A is mapped to LE, so we will draw an arrow from A to LE. B is mapped to 2 elements Bhanu and Binoy, so we have drawn 2 arrows from B. And C is mapped to Chandra only, so we have drawn an arrow from C to Chandra. This is called arrow diagram. So the relationship can be written in, can be shown in 3 ways. One is this set builder form, you can say. This is roster form, and this is by arrow diagram. Now we will define what is the domain and range. The set of all the first elements of the relation, it forms a domain, and the second set of all the second elements of the ordered pairs in a relation, they form the range. So here domain is A, B and C. Range is Ali, Bhanu, Binoy and Chandra, and codomain is the set Q. The whole set Q is called the codomain. So the range is always a subset of codomain. Now let us see the first question of the exercise. Suppose A set is 1, 2, 3 and up to 14. Define a relation R from A to A by R equal to xy such that 3x minus y equal to 0, where xy belongs to A. एक सेट A है, हमने A से A पर ही रिलेशन डिफाइन करा है, और क्या रिलेशन डिफाइन करा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई. इट मीन्स second element is 3 times the first element. Write down the domain. So first of all we have to write the ordered pairs in the relation. Now 3x equal to y और x और y दोनों ही इस सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए A सेट के. तो जब आप x को 1 सब पुट करेंगे then y is equal to 3. So one of the ordered pair is 1, 3. When you put x equal to 2, you get y is equal to 6 from here. When x equal to 3, you get y is equal to 9. When x equal to 4, you get y is equal to 12. When x equal to 5, y becomes 15. But 15 does not belongs to set A. It means we will not take the values of x from 15 to from 5 to 14, because if you take x from 5 to 14, the value of y will be greater than 14, which will not belongs to this set A. So we have to take the values of x only up to 4. Now from here you can see that the domain is having 4 elements 1, 2, 3, 4, and the range is having 3, 6, 9, 12, the set of all the second elements, and codomain is the whole set A, that is 1, 2, 3, 4 up to 14. This is the third question. Set A is having 4 elements 1, 2, 3, 5. B is having 3 elements. Define a relation R from A to B by R equal to xy such that the difference between x and y is odd.
x और y के बीच का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, हमने ऐसा रिलेशन डिफाइन किया. So what are the elements which will be belong to here this relation? That will be 1 4, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, ऑड है. 1 6, that is also odd. Then 2 9, then 3 4 5 और 6, इनका डिफरेंस भी ऑड है, क्योंकि 5 माइनस 6 1 आएगा, -1 आएगा. तो डिफरेंस में हम बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हैं, तो 6 - 5, क्योंकि तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.